Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कोरोना वायरस की वैक्सीन कब बनेगी? तो भैया बनने का काम स्टार्ट हो गया है। अब देखो वैक्सीन बनती कैसे? अब ये वायरस है, इस वायरस को पकड़ेंगे, इस वायरस को ब्रेक करेंगे, आधा काटेंगे या बोल सकते हो उसको इनइफेक्टिव बनाएंगे, यानी कि अगर वो किसी की बॉडी में जाए तो कुछ काम ना कर पाए लेकिन वो वायरस रहे। उस वायरस को वैसा बनाया जाएगा, उसको काटा जाएगा और हेल्दी लोगों के अंदर उसको इंजेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे वॉलंटियर्स आना स्टार्ट हो गए, $3,500 मिल रहे हैं उनको 7 दिन के। उनको ये बोला जा रहा है आपको एक कमरे में रहना है, हम आपको इस वायरस का छोटा पार्ट करके जो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा उसको काट के न्यूट्रलाइज करके उस हेल्दी बॉडी, हेल्दी इंसान में डालेंगे और उसके बाद उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली 7 से 10 दिन के अंदर उसकी एक एंटीबॉडी बना के देगी। जब उसकी एंटीबॉडी बन जाएगी तो उसके ब्लड में से वो एंटीबॉडी निकाल के उसकी वैक्सीन लोगों में दी जाएगी। क्योंकि घूम फिर के बात कहां आ रही है? एंटीबॉडी बनने के टाइम में आ रही है। जो लोग हैं उनमें एंटीबॉडी बनने में टाइम लग रहा है क्योंकि इम्यून सिस्टम डाउन है। तो अगर एंटीबॉडी कहीं से बनी बनाई मिल जाए और उसको इंजेक्ट कर दें तो ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर डालने के बाद ऑटोमेटिकली वो वायरस पे इंपैक्ट करे जाके और वायरस को ब्रेक कर दे। तो यहां पे यही सारी चीजें चल रही हैं। अब देखो इतना आसान नहीं होता है वैक्सीन बनाना। एक वैक्सीन को बनाने के लिए 4 अलग अलग फेजेस होते हैं और आज तक ह्यूमन हिस्ट्री में बताया गया ऐसी कभी भी कोई वैक्सीन नहीं बनी जो 1 से 1.5 साल से पहले बन जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। अब देखो चीजें क्या करनी पड़ती है? सबसे पहले तो जो भी वायरस आया उसको पकड़ेंगे, उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, उसको ऐसा बनाएंगे कि किसी में दें तो उसमें इफेक्ट ज्यादा ना हो ताकि उसकी एंटीबॉडी बने। तो पहले ये एनिमल में देते हैं, एनिमल से एंटीबॉडी निकालते हैं, फिर दूसरे एनिमल में डालते हैं। तो बहुत सारी रिसर्च चलती है, लेकिन यहाँ पे इतनी तेजी से फैल रहा है तो इन्हें एनिमल वाली स्टेप जो है स्किप कर दी है। अब वो सीधे चलेगा ह्यूमन में। तो डायरेक्टली ह्यूमन के अंदर ये एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, फिर वो निकल के आएगी एंटीबॉडी, फिर उसको उठा के वो दूसरे ह्यूमंस में डालेंगे, फिर देखेंगे क्या उसको डालने से और कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है और कोई बीमारी तो नहीं हो रही। ये तो पता चले इस वायरस को पकड़ने के चक्कर में दूसरा वायरस बन जाए। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे लोगों में उसको देखा जाएगा, साइड इफेक्ट देखेंगे, ये देखेंगे, वो देखेंगे, दूसरी बीमारियों के साथ ये कैसे रिएक्ट कर रहा है, दूसरे केमिकल के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो सारी चीजें करने के बाद मिनिमम 1 साल तो लग ही जाता है, क्योंकि उसके बाद ये अप्रूव होती है, अप्रूव होने के बाद मार्केट में आती है। तो पूरा प्रोटोकॉल होता है किसी भी वैक्सीन को मार्केट में लाने के पहले। पता चले वैक्सीन ही वायरस का काम करे और कुछ बना के फैल दे, उसके पहले उसको बिल्कुल ठोक बजा के देखा जाता है। कोई सॉफ्टवेयर बनाता है तो ऐसा थोड़ी जो सॉफ्टवेयर बन गया वो बिल्कुल बग फ्री है। बार बार जितनी बार चलेगा उतनी बार बग आएंगे। तो जो वैक्सीन बनेगी उसको एज ग्रुप के हिसाब से देखा जाएगा, बच्चों में देखा जाएगा, दूसरी बीमारियों के साथ देखा जाएगा, अलग अलग कंट्रीज में देखा जाएगा। तो बहुत सारे जो है वो प्रैक्टिकल किए जाते हैं। फिर फाइनली जब सब कुछ बन जाता है फिर जाके उस पर थप्पा लगता है, फिर जाके वो दुनिया में आती है। तो वैक्सीन तो बन चुकी है, एंटीडोट वाली जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें करना बाकी है ताकि उसको बोला जा सके कि हाँ ये 110% इफेक्टिव है कोरोना वायरस में, फिर जाके मार्केट में आएगी। तो इसमें टाइम बहुत लगने वाला है। तो नवंबर का टाइम दिया गया है सारी लेबोरेटरी को कि भाई बना के दो, लेकिन उनने बोला है जनवरी फरवरी के पहले तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है 2021 में, क्योंकि आज तक का इतिहास है 1 से 1.5 साल से पहले कभी भी कोई वैक्सीन बनाई ही नहीं है। अगर उन्होंने जनवरी के पहले इसकी वैक्सीन बना ली तो ये ह्यूमन इतिहास में भी सबसे पहली वैक्सीन होगी जो सबसे तेज बनी है, क्योंकि जो सार आया था 2003 में उसकी वैक्सीन बनाने में इनको 20 महीने लग गए थे। तो यहाँ पे 2 बड़े बड़े तरीके निकल के आए हैं जो वैक्सीन वाले बना रहे हैं। पहला है एंटीजेनिक। इसका मतलब यह है उस वायरस को तोड़ के छोटा करा जाएगा या उसको इनइफेक्टिव बनाया जाएगा कि आपकी बॉडी में जाए तो आपको इतना रिएक्ट नहीं करे। तो उसकी वैक्सीन मतलब वो वायरस ही आपकी बॉडी में डाले जाएंगे ताकि आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली उसको समझ पाए, 8 से 10 दिन में उसके एंटीडोट बना ले। तो बोल सकते हो वो वैक्सीन एज अ अपडेट रहेगी आपके एंटीवायरस पे। वो अपडेट आपकी बॉडी में जाएगा तो अगली बार आपको आपकी बॉडी को ये वायरस कहीं भी मिलता है तो वो पहले से प्रिपेयर्ड है, उसको पता है ऐसा वायरस आए तो मुझे क्या करना है। एक वैक्सीन तो यह है जो कि जब बनेगी तो सारे जितने भी लोग हैं दुनिया में सबको दी जाएगी। वो एक तरह से एक अपडेट की तरह काम करेगी, लेकिन ये हेल्दी लोगों को भी दी जाएगी, अनहेल्दी को भी दी जाएगी, लेकिन वो इतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी कि जो इंसान मर रहा है कोरोना वायरस पे उसको ये देंगे तो वो काम नहीं करेगी। तो दूसरा तरीका वही है कि हेल्दी पीपल में वायरस देके उसका एंटीडोट निकाला जाए, एंटीबॉडी निकाल ली जाए और सीधी की सीधी एंटीबॉडी आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दी जाए। तो भैया घुमा फिरा के बोले तो सब लोग अपना दिमाग लगा रहे हैं, अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे हैं, अपना पूरा पैसा लगा रहे हैं इसकी वैक्सीन बनाने में, क्योंकि लोग भी नहीं चाहते यार, पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। तो ये मत समझिए कि लोग अपना अपना दिमाग नहीं लगा रहे, सब पागल बना रहे हैं, हम तो बाहर जाएंगे। तो भैया आप अपना दिमाग नहीं लगा सकते तो बस घर में तो रह सकते हो। तो मेरा
भी हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, आपके घर में रहे, आपके बाकी सारे दोस्तों सारे परिवार वालों को भी बोले कि अभी मसीहा ना बने, बाहर ना निकले, क्योंकि घुमा फिरा के यहाँ पे आपको घर में रखने का मेन रीजन क्या है? मेन रीजन ये है कि आप कहीं नहीं जाएंगे तो आप इन्फेक्ट नहीं होंगे। जितने कम लोग इन्फेक्ट होंगे उतने कम लोग हॉस्पिटल में जाएंगे, जितने कम लोग हॉस्पिटल में जाएंगे उतना कम उनको वहां पे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। सबको हो गया तो हॉस्पिटल की भी एक लिमिट होती है, उस लिमिट के आगे जाएंगे तो उसको कोई नहीं देख पाएगा, कोई सर्व नहीं कर पाएगा। तो अभी बस यही है कि इसको फैलने से रोका जाए, ताकि हमारे पास एक टाइम आ जाए, टाइम लिमिट आ जाए 5 से 6 महीने का, ताकि वो वैक्सीन बन जाए। क्योंकि मान लो 5 से 6 महीने में आपने लॉकडाउन नहीं किया, आप सब दूर घूमते रहे, कुछ भी खाते रहे, कहीं भी छूते रहे, तो आपको अगर वायरस हो गया, सबको ही ये वायरस हो गया, तो 6 महीने में तो सब खत्म कर देगा, दुनिया तबाह कर देगा। तो जब तक वैक्सीन बन के मार्केट में आएगी तो वो वैक्सीन देंगे किसको? सब मर चुके होंगे तो वैक्सीन दी किसको जाएगी? तो अभी हाल फिलहाल बस एक ही मेन हाई प्रायोरिटी है, इसको फैलने से रोका जाए, जो कि लॉकडाउन की वजह से ही हो सकता है।